हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज। आज अपन बात करेंगे जो मानव श्वसन तंत्र है उसके बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, ये जो 12th क्लास आरबीएसई जो बोर्ड है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा जो आपकी 11th एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर भी ये टॉपिक आपका बताया गया है। ठीक है जी, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी जो नीट एस्पायरेंट है, साथ में जो भी अपने 11th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं, उन तीनों के लिए काफी ज्यादा काम, जनरली जो आपकी वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो इसको देखते रहिए। बात करते हैं अपन किसके बारे में, श्वसन के बारे में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि श्वसन क्या होता है। ओके बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे कि श्वसन क्या होता है। श्वसन जो होता है वो एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये क्या होती है? एक जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो जीवों के अंदर पूर्ण होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का क्या किया जाता है? विखंडन किया जाता है। अब विखंडन का मतलब यहां पे होगा कि भाई यहां पे क्या होगा, उसको तोड़ेंगे तो ये किसकी प्रेजेंस में टूटेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटता है। तो भाई देखो, ग्लूकोज जो होगा आपका वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? ऑक्सीकृत होगा। और ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा? ये आपका ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोज जो होता है वो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। और साथ में आपका जो जल के अणु होते हैं उनका निर्माण करता है। इसके अलावा काफी मात्रा में एटीपी का निर्माण करता है। अब देखिए बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एटीपी क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो एटीपी है वो एक यूनिट होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा मुद्रा। ये क्या होती है? आपकी ऊर्जा मुद्रा होती है। शरीर की जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो क्या होती है? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो इसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो जो एटीपी होती है वो क्या होती है? शरीर की ऊर्जा मुद्रा होती है, जो क्या होती है? आपकी ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में बनती है। ठीक है, तो भाई श्वसन क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, या ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। और इस ऑक्सीकरण के कारण वहां पे मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को अपन श्वसन बोलते हैं। अब देखो भाई, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जो आपका जो जनरली क्रिया कारक है वो आपका टूट रहा है। तो यानी टूटेगा, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? भाई कौन सी रिएक्शन होगी? जनरली केटाबोलिक रिएक्शन होती है। क्या होती है आपकी? केटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये क्या होती है? केटाबोलिक रिएक्शन होती है, केटाबोलिक अभिक्रिया होती है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? वह जैव रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन क्या है? वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा, जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? भोजन। तो भोजन के रूप में अपन ने, जैसे मान लो अपन ने पाचन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे पाचन के रूप में अपन कार्बोहाइड्रेट जो है, वहां पे अपन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या मिल रहा था? तो सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपन को ग्लूकोज मिल रहा था। तो ग्लूकोज यहां पे क्या होगा? आपका ग्लूकोज का विखंडन होगा और ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। तो श्वसन क्या होती है? वह प्रक्रिया, वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके CO2, जल और एटीपी का निर्माण किया जाता है, इसे अपन क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। देखिए, श्वसन सभी में चलता है, चाहे पादप हो चाहे आपके जंतु हो। तो पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव सभी में क्या चलता है? श्वसन चलता है। और याद रखना, पादप और जंतु में श्वसन के अंदर कौन सी ऑक्सीजन ही यहां पे प्रयोग में लाई जाती है। अब बात करते हैं अपन जो श्वसन के प्रकार। तो भाई देखो, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी? तो बाह्य श्वसन और एक अंतः श्वसन। अब देखिए, बाह्य श्वसन नाम से ही पता चल रहा है। तो भाई सबसे पहले अपन किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? बाह्य श्वसन पे। तो बाह्य श्वसन क्या है? तो देखो भाई,
देखो बच्चों, जो बाह्य श्वसन है यानी जिसे अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो बाह्य श्वसन क्या होता है, जैसे कि आप एयर को क्या करते हो, वातावरण से अपन ग्रहण करते हैं, एयर को क्या करते हैं, वातावरण से ग्रहण करते हैं। तो जैसे मान लो मैं क्या ले रहा हूं, अभी सांस ले रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने एयर को यानी वायु को अपने अंदर ग्रहण किया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। तो इसका मतलब क्या होता है, बाह्य श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन श्वसन का वह प्रकार जिसमें प्राणी द्वारा ऑक्सीजन को तो ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। यानी इसका सीधा संपर्क किससे रहेगा, वातावरण से रहेगा। यानी वातावरण से बाह्य श्वसन के दौरान वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय को अपन क्या बोल सकते हैं, संवातन भी बोल सकते हैं, जिसे अपन ब्रीदिंग भी बोलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज रहते हैं। संवातन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रम नहीं होता। आपका जो संवातन होता है वो एक क्या होती है, वो एक आपकी भौतिक प्रक्रिया होती है जो आपको जनरली दिखाई देती है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है, संवातन तो एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी संवातन तो एक भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन श्वसन एक क्या होती है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है जी, तो अब अपन समझ चुके हैं बाह्य श्वसन क्या होता है। कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन वातावरण से क्या की जाती है, अंदर ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन बोलते हैं। या प्राणी द्वारा ऑक्सीजन वातावरण से ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बाहर निकालना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। अब बात करते हैं संवातन की। तो संवातन का मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, संवातन कहलाता है। अब बात करते हैं अपन अंतःश्वसन की। तो भाई अंतःश्वसन का मतलब क्या होता है, अंदर, यानी कि ये क्या होता है, अंतःश्वसन को अपन कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अंतःश्वसन को क्या कहा जाता है, अंतःश्वसन को आप कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। भाई सर बोले कोशिकीय श्वसन कैसे कहेंगे, क्यों, क्या कारण है सर कि कोशिकीय श्वसन कह रहे हैं अपन, बिकॉज क्यों बेटा, ये कहाँ चलता है, ये आपकी कोशिकाओं में चलता है। ये तो आपके अंगों के द्वारा क्या हो रहा है, बाहरी वातावरण से क्या है आपका जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये आपके शरीर के अंदर जो आपकी कोशिकाएं होती है उनके द्वारा अंतःश्वसन किया जाता है। कोशिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। कोशिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी, वहां पे ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज टूटेगा। क्या टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा और टूटकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का निर्माण करता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन अंतःश्वसन बोलते हैं। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको बाह्य श्वसन क्या होता है और अंतःश्वसन क्या होता है। अब बात करते हैं अपन कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कितने भागों में श्वसन को बांटा गया है। तो भाई देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। तो देखिए बेटा, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या होता है, पूर्ण होता है। यानी कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। याद रखना बेटा जी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज आपका कार्य करके कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का निर्माण करता है। अब बात आती है अनोक्सी श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सी श्वसन की अनुपस्थिति, यानी कि यहाँ पे श्वसन की इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होगा, अनुपस्थित होगा, या ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, अनोक्सी श्वसन। तो अनोक्सी श्वसन क्या होता है, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, अनोक्सी श्वसन बोलते हैं। इनमें उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन की कमी जब हो तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो क्या बनता है आपका, C2H5OH। इसका मतलब इथेनॉल यानी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा यहाँ पे पहले देखा कि ऑक्सी श्वसन जो होता है वो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, लेकिन अनोक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी में आपको क्या होता है, कंप्लीट होता है यानी पूर्ण होता है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है। याद रखना, लैक्टिक एसिड आपकी मांसपेशियों में कहाँ बनता है, आपकी
मांसपेशियों में बनता है। बोलो सर कब बनता है मांसपेशियों में? बेटा जब तुम लोग क्या करते हो, दौड़ कर आते हो, जब तुम लोग क्या करते हो, भाग कर आते हो, एकदम तेज दौड़ते हो, एक दिन मतलब एक दिन में आप क्या बन जाते हो, एक दिन में आप भाग वाले मिल्खा सिंह बन जाते हो। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपके एक दिन के अंदर आपकी मांसपेशियों ने बहुत ज्यादा काम कर लिया होता है, काफी ज्यादा क्या होती है ये आपका वर्क कर चुकी होती है। तो उस दौरान क्या होता है, जब आप लोग बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ते हो, जब आप लोग बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपकी मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, आपकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन आपकी वहां पे कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आपकी मांसपेशियों में क्या जमने लग जाता है, आपका लैक्टिक अम्ल जमने लग जाता है। और बेटा इसी के कारण आप लोग क्या हो, आप लोग थकते हो। जब आप लोग दौड़ते हो तो कुछ देर बाद आप थकने लग जाते हो, या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप जिम में जाओ, चाहे आप लोग दौड़ो, चाहे आप लोग मिल्खा सिंह बनो, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लग जाता है। इसीलिए बच्चे या कोई भी जो बंदा दौड़ रहा है वो क्या होगा, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो बंदा आपका थकने लग जाता है। तो मांसपेशियों के थकने का कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जो श्वसन अंग होते हैं, मानव श्वसन अंग, वो कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनका कार्य होता है, कैसी उनकी संरचना होती है। अभी नेक्स्ट अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो इसको आप नोट कर लीजिए। और अब अपन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है आपका श्वसन अंग और जनरली जो अंगों का कार्य है और उनकी संरचना है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे।